गिर पड़ा और तत्कार जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटि प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभलकर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली गई। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र वधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसे आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हुई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगुरुवाच केनासि रक्षसे तस्मै कथिता त्वं जीहीर्षते नहि त्वां वेद तद्रक्षो मद्भार्या चारुहासिनी। भृगु बोले, हे कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को उस राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? पुलोमा उवाच। पुलोमा बोली, भगवान, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट कर आई हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। उग्र श्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अग्नि को सर्वभक्षी सब कहते हैं, पर अग्नि सर्वभक्षी क्यों है वो यहाँ है। पुलोमा च्यवन की माता पुलोमा के पति भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र है, उनके द्वारा शापित होने के कारण अग्नि सर्वभक्षी हो गई। तब तक अग्नि सर्वभक्षी नहीं थी। वाह,
इति श्रीमद्महाभारते आदिपर्वाणि